श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर उमापति महादेव भोले शंकर जी। प्यारे भक्तों, भोलेनाथ की कृपा सदैव सदैव आप सभी भक्तों पर बरसती रहे और आपके सभी मनोरथ महादेव, बाबा महादेव, गौरी शंकर पूरे करते रहे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि और प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम और इसके बारे में जानकारी कि पार्थिव शिवलिंग अगर हमने बनाया है तो उसका विसर्जन हमें कब तक कर देना चाहिए और प्रदोष का मतलब क्या होता है, प्रदोष काल में पूजा कब से कब तक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्ते लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हर व्यक्ति को जीवन में अपने जीवन में कम से कम एक बार तो प्रदोष व्रत करने ही चाहिए। प्रदोष व्रत महीने में 2 आते हैं, दोनों ही व्रत करने होते हैं और प्रदोष व्रत करने से मनोकामना भी महादेव जल्दी पूरी कर देते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत में सबसे पहले हमें एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। अपने हाथों से मिट्टी लेकर के, मिट्टी कैसी भी ले लेकिन शुद्ध होनी चाहिए, अपने गमले से मिट्टी निकाल लें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ही विशेष फल मिलता है। अगर आप हर महीने प्रदोष व्रत करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो महादेव आपकी दुर्लभ से भी दुर्लभ इच्छा पूरी कर देते हैं। जी हाँ प्यारे भक्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है और उसके बाद से हमारी पूजा शुरू होती है। और देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद हमने जो सामग्री है, जो महादेव को सबसे प्रिय सामग्री होती है, भांग, धतूरा, आक, बेलपत्र और मंदार पुष्प, आकड़े का फूल और आपके पास जो फूल है वो ले लें। और पूजा में वैसे इसमें कुछ ज्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सामग्री तो चाहिए होती है। पंचमेवे का भोग, इसमें अन्न का भोग नहीं लगता, इस बात का ध्यान लगाएं, ध्यान रखें कि अन्न का भोग इसमें नहीं लगता है और ना ही व्रतधारी को अन्न खाना होता है। यह फलाहारी व्रत होता है, इसमें नमक निषेध होता है। सबसे पहले हमने आसन बिछा लेना है। सामग्री आपने देख ली है, अबीर है, रोली है, चंदन है माँ को रोली चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हमने शिव गौरा की यानी शिव परिवार की प्रतिमा ले लेनी है। फोटो तस्वीर जो आपके पास है वो ले ले, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया वही काफी है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर है तो मैं पूरा अच्छे से ही चौकी सजाऊंगी, क्योंकि जब भी कोई भी आप पूजा करें उसके प्रति आपके मन में भाव होने चाहिए। अगर आपके भाव हैं, आपके अंदर प्रेम है, पूजा करने का आपका इतना विश्वास है और महादेव पर विश्वास है, जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं विधिवत पूजा करें और उस पर अटूट विश्वास रखें। बेलपत्र का आसन देना होता है हमें पार्थिव शिवलिंग में। बेलपत्री का आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चंदन का टीका लगा करके हमने बेलपत्र को इस पे बिछा लिया है। बेलपत्र को रख करके हमने बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है वह हमने शिवलिंग को छुआना होता है। ये तो आपने कई बार सुना भी होगा, जो चिकना हिस्सा होता है वो शिवलिंग को छूना चाहिए। इस तरह से फिर हम शुद्धिकरण करते हुए पवित्रकरण कर लेंगे। जल का छिड़काव करते हुए थोड़ा सा फोटो को अंग पोषण कर देंगे। इस तरह से फिर हमने सबसे पहले अब हमने पार्थिव शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है। इसमें अभिषेक का बहुत विशेष महत्व है। और जो हमने प्लेट को ऊपर करके और प्लेट के ऊपर प्लेट रखी है तो इसका मतलब ये है कि जब हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है ये मिट्टी से है, एकदम मिट्टी से, और इसमें पानी डालेंगे, अभिषेक करेंगे तो हम ये पिघल सकता है, इसीलिए पानी नीचे चला जाए, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा ऊंचाई पर रखना जरूरी होता है। नहीं तो आपका साथ के साथ शिवलिंग अभिषेक भी नहीं होगा और गल भी सकता है, इसीलिए आप थोड़ी सी
सावधानी रखें। आपकी पूजा पूर्ण होनी चाहिए, तब तक आपका शिवलिंग एकदम से सही रहे। दूध, दही, शहद, शक्कर जो आपके पास है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप खाली दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। और सभी को हमने चंदन से टीका लगा दिया है। माँ गौरी को हमने रोली से टीका लगाया है। अब हम अपने पार्थिव शिवलिंग पर, जो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उस पर त्रिपुंड करेंगे। देखिए बहुत सुंदर पार्थिव शिवलिंग बना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला मनुष्य महादेव का सबसे प्रिय भक्त होता है। और सभी को कलावा रूपी वस्त्र भेंट करेंगे हम। इत्र समर्पित करते हुए, इत्र लगा करके हम कलावे को समर्पित करेंगे, यानी वस्त्र समर्पित करेंगे सभी को। अगर आपके पास फूलों का हार है तो फूलों का हार समर्पित कीजिए, नहीं तो हम कलावा ही इत्र लगा करके शिव गौरी को समर्पित करेंगे। अब महादेव की प्रिय वस्तुएं सभी हम अभिषेक के बाद महादेव को अर्पण करेंगे। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, सभी पर चंदन का तिलक लगा करके हम सभी को हम समर्पित करेंगे। इस तरह से आंख, सभी पत्तों को बहुत अच्छे से धो लें और शिवलिंग को छुआते हुए शिवलिंग के बिल्कुल बगल में ही रख दें। देखिए बहुत ही सरल पूजा विधि है। पूरी सामग्री आप इस तरह से चढ़ा दें। ये ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक नहीं खाना होता है, नमक निषेध होता है। लेकिन अगर आपका मन है व्रत करने का और सोच रहे हैं कि मैं व्रत करूं और मेरे से नमक बगैर नहीं रहा जाता, तो आप एक समय का भोजन का संकल्प ले सकते हैं। नमक का संकल्प लें तो लाहौरी नमक यानी सेंधा नमक खाएं और सात्विक भोजन करें, एक समय भोजन करें। अगर नहीं रहा जाए तो अब बेल पत्र पर अगर आपने महादेव को राम लिख करके समर्पित कर दिया, फिर तो ओहो, आपकी तो किस्मत का ताला भगवान ऐसे खोल देंगे कि सातों दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जी हाँ, महादेव को राम नाम बहुत प्रिय है। जब आप बेल पत्र समर्पित करें तो उस पे राम नाम लिख दें। और अब आपके पास अबीर है, चंदन है, वो महादेव को समर्पित करें। देखिए सभी का एक पर्सन और भी होता है कि आप पेड़ में यह व्रत कर सकते हैं। देखिए आपने संकल्प लिया है तो आप व्रत तो करेंगे ही करेंगे। पूजा भले ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत तो आप करेंगे ही करेंगे। और पूजा आपके प्रति कोई भी आपके परिवार का सदस्य कर सकता है। ये क्या करे, मजबूरी है भाई। और लेकिन इस व्रत की आपकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि जो आपने संकल्प लिया है उसमें इस व्रत की काउंटिंग नहीं मानी जाएगी। आपको ये व्रत फिर दोबारा ही करना है। और इस तरह से देखिए जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है, यानी सोम है, रवि है, शनि है, जो भी व्रत पड़ रहा है उसी की कथा पढ़नी होती है। कथा आपको चैनल पर ही मिल जाएगी। आप कथा हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, कथा कहानियां सुनने के लिए, पूजा संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फूलों का आसन देते हुए दीपक को लगाएंगे, दीपक को सजाएंगे, दीपक को भी हम तिलक करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे। फिर हम ऋतुफल, आपके पास जो भी है, आप ऋतुफल का भोग लगाएंगे। फिर आप पंचमेवा का भोग लगाएंगे और पंचमेवा का भोग लगा करके आप बताशा, लौंग, इलायची चढ़ाएं। अगर आपके पास मीठा पान हो तो आप मीठा पान चढ़ा सकते हैं, और नहीं है तो आप लौंग, इलायची, बताशा भी चढ़ा सकते हैं। और फिर हम गणेश जी को और महादेव को जनेऊ समर्पित करेंगे इस तरह से। और माता माँ गौरी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। जो आपके पास श्रृंगार है, जितना हो सके आप श्रृंगार अर्पित करें। श्रृंगार अर्पित करने के बाद आपके पास कुछ भी दक्षिणा अवेलेबल है, उतनी आप दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा का फिर आपको बाद में गाय को पालक की गड्डी लेकर ही खिला दे। 20 रुपए की एक गड्डी आराम से आ जाएगी। आप गड्डी लेकर ही पालक की गाय को खिला सकते हैं। अब सभी की धूप दीप करते हुए हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। उससे पहले हम माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर आप कितनी बार अर्पित कर रहे हैं ये ध्यान रखें। अगर 5 बार अर्पित कर रहे हैं तो आप
3 बार सुहाग लेंगे और 7 बार अर्पित कर रहे हैं तो आप 5 बार सुहाग लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने 5 बार माँ को सिंदूर अर्पित किया है तो मैं 3 बार सुहाग लूंगी माँ से। 2 बार का हमने माँ को उधारी छोड़ देना होता है। इस तरह से पूजा पूर्ण हो गई है और हम कथा सुनेंगे और फिर आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम आधे घंटे बाद, रात्रि नहीं होने देना है और हमें फिर शिवलिंग का विसर्जन करना होता है, क्योंकि रात्रि से पहले पहले हमें विसर्जन करना होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा महादेव, गौरी शंकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।